बेटा हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक इज कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट और दैट लेक्चर विल कवर योर बुक पेज नंबर 87 to 90 और बेटा आप लोगों ने 4 पेजेस की अभी लेक्चर के बाद रीडिंग भी करनी है अच्छी तरह से ताकि फर्दर जो है वो कोई कंफ्यूजन आपकी रह जाए तो कवर हो जाएगी। बेटा अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसमें चैप्टर का नेम से मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट है, लेकिन हम लोग अभी स्टडी करेंगे फर्दर। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें चैट शामिल है या इंस्टेंट मैसेजिंग शामिल है, न्यूज़ ग्रुप शामिल है और याहू मैसेंजर का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग स्टडी अबाउट ब्लॉग्स। अगर ये पिक्चर को बेटा आप देखें तो इस पिक्चर से आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें हम लोग को जो हमारे डिफरेंट होम अप्लाइंसेस हैं उसमें दिखाई गए हैं कि हम लोग अपने घर के अंदर गेम्स खेलते हैं, टैब यूज़ करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, लाइट्स यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो कि यहाँ आपको नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अभी भी नज़र नहीं आ रही। ये सारी की सारी चीज़ें अब जितनी भी लेटेस्ट इनमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो इसमें इंटरनेट का फीचर इसमें ऐड किया जा रहा है कि तमाम डिवाइसेज डेटा इंटरनेट के थ्रू हम लोग इनको अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने जो घर में लगे हुए जो सिक्योरिटी कैमराज हैं आप उनको भी अपने ऑफिस में बैठकर वॉच कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी जब वो आपके घर के लेफ्ट राइट हो रही हैं या आपके ऑफिस के या वो एक क्या हो रहा है, तमाम सिक्योरिटी जो आपके तमाम फीचर्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। तो कहने से मुराद है बेटा कि इंटरनेट जो कम्युनिकेशन है वो इस कदर डेवलप हो चुकी है कि आज हम लोग इस फीचर्स को कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग ऐसी अप्लाइंसेस का ही इंतखाब करें कि जिनको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो जब घर से कहीं बाहर चले जाते हैं और आप एसी बंद करना भूल जाते हैं तो अपने मोबाइल के थ्रू उसको कर सकते हैं। इस तरह और बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाएंगी और अगले आने वाले कुछ सालों में आपके घर के तमाम जो अप्लाइंसेस हैं उसमें इस पुराने अप्लाइंसेस की जगह नए अप्लाइंसेस जो जगह ले लेंगे और हम लोग एक मॉडर्न कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन हमारा टॉपिक आज का थोड़ा डिफरेंट है और आज के टॉपिक में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे चैट प्रोग्राम्स के बारे में और हम लोग स्टडी करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। चैट में और इंस्टेंट मैसेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग न्यूज़ ग्रुप्स डिस्कस करेंगे बेटा और न्यूज़ ग्रुप जो है ये भी एक तरह की डिस्कशन भी होती है या चैटिंग भी होती है लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होती। और अभी इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप्स में आपके पास आएगी। तो फिलहाल यहाँ तक कि चैट प्रोग्राम्स और इंस्टेंट मैसेजिंग you can communicate with other users टेक्स्ट के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस से एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह से न्यूज़ ग्रुप है, जिसका नाम आ जा रहा है बेटा न्यूज़, हम लोग अपनी जो न्यूज़ है उसको शेयर कर सकते हैं। that allow you to communicate with many other users but the communication is not instant या वो मैसेजिंग नहीं होती है और चीज़ें अभी हम इसके बारे में भी फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम लोग चैट रूम की बात करते हैं। चैट रूम इस वक्त इवन पूरी दुनिया में हर कंट्री के अंदर बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं जिनमें आप लोग एंट्री हो सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं। अमूमन जितनी भी वेबसाइट्स हैं 90% जो वेबसाइट्स हैं बेटा वो आपको चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो
इसमें मैंने किसी को एग्जाम्पल दिया, ये लास्ट लाइन कैड में देखो, एक वेबसाइट नाम देगा teenchat.com। ये बच्चों के लिए चैट एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है। अब यहाँ पे जा सकते हैं और जाके अपना निकनेम एंटर करें और चैट रूम में एंटर हो जाए, और वहाँ जो भी लोग बातें कर रहे होंगे आपके साथ, किसी भी को अपना मैसेज है वो प्राइवेटली भी सेंड कर सकते हैं, और आपको जो मेन डिस्कशन चल रही होती है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चैट रूम का बुनियादी मकसद यही है बेटा कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, और हम लोग इसको यूज करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ बातें करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन बात का तो ये जो चैटिंग होती है, ये जब किसी आप चैट रूम में जाते हो किसी वेबसाइट पे, तो आपके सामने जितने पर्सन होते हैं वो अननोन होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि आप जब किसी भी चैट रूम को यूज करें तो आप वहाँ अपना कभी भी ओरिजिनल नेम ना इस्तेमाल करें, आप अपना निक नेम यूज कर सकते हैं कोई भी। सो चैट रूम की डेफिनेशन देखिएगा, इट सेज दैट चैट रूम इज अ सर्विस इन विच मल्टीपल यूजर टॉक टू ईच अदर। बहुत से लोग जो है बेटा आपस में बातें कर रहे होते हैं, एंड इन रियल टाइम एक्चुअली ऑन द सेम टाइम मैसेजेस जो है वो पोस्ट भी हो रहे होते हैं, उनका मैसेज भी आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो आपको कहा गया कि ये है ये किसी कॉमन इंटरेस्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जो नए नए दोस्त अपने बनाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनसे बातें करते हैं। इन चैट रूम में बेटा 80% जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो फ्री होती है, ठीक है। तो आपने भी कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल मोबाइल नंबर या घर का एड्रेस वगैरह कभी भी अपने चैट रूम में अपने दोस्तों के साथ या जो भी आप वजह से बातें कर रहे हैं उनके साथ शेयर नहीं करना, अनलेस कि आप उस पर्सन को 100% एक्सेप्ट ना जानते हैं। तो बस का तो फ्रेंड्स भी आप टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, आप इस टाइम पे आप उस वेबसाइट पे आ जाओ, चैट पे आ जाओ, तो हम लोग वहाँ चैट करते हैं, तो वो ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो चैटिंग होती है बेटा ये अननोन यूजर के साथ होती है, और जो ज़्यादा कॉमन जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं उनमें एक ICQ.com है, ये आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, और ये जैसे ही आप इसमें अपना निकनेम देके एंटर करके आप सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग, कोई अगर फ्री बैठा हुआ है तो उसका आपको कनेक्ट करवा देगा, तो आप उससे बातें कर सकते हैं। अब आप बताओ वो कहाँ रहता है, कौन है, कहाँ नहीं, तो इन बात के बारे में हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा और आपको कुछ यहाँ बताई गई हैं, दो और वेबसाइट्स भी है वो बताई गई हैं। डेल्फा के बारे में बताया गया है, आया नेट के बारे में बताया गया है, teenspot.com के बारे में है, tinycat के बारे में है। तो ये बच्चों की वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ आप लोग एंटर हो सकते हैं, और कोशिश करिए कि किसी और वेबसाइट में जो एडल्ट्स है उस पर आप लोग बच जाए। और बेस्ट है कि आप चैटिंग के लिए आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, ये सिर्फ जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। हम लोग नेट पे इसका भी इस्तेमाल करते हैं, चैट रूम्स बने हुए हैं और उन पे हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है ये चैट से थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होती है बेटा, और चूंकि नाम से ज़ाहिर है कि इंस्टेंट मैसेजिंग जो है, तो इसमें मैसेज एक ही दफ़ा जाता है और उसी पर्सन से बाद में उसका मैसेज आ जाता है। नॉर्मली जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है बेटा ये अननोन यूज़र के साथ होती है, लेकिन अगर आपको किसी यूज़र का और एड्रेस वगैरह पता है तो आप उसके साथ भी जो है वो ये चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अननोन यूज़र के साथ होती है। देखिएगा इसके बारे में कहता है कि शानी काशी बेटा आप इस स्लाइड को रीड कर रहे हो, माइक ऑन करें, शानी काशी माइक ऑन करें अपना। मुबद्दल तो आप बेटा अपना माइक ऑन करें, Yes, sir. स्लाइड को रीड करो। Instant messaging. Instant messaging (IM) is a communication service of over the internet that allows instant transmission of text-based messages from sender to receiver.
Like online chat, instant messaging also offers text-based two-way message exchange in real time. It is different from online chat in that IM is communication between known users, whereas online chat could also happen between unknown users. तो यहाँ से ये चीज़ तो बेटा ये कंफर्म हो गई है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग है बेटा ये आपके साथ जो अननोन होते हैं यूजर्स, ये कोई भी रेंडमली नेट से जो है कनेक्ट हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आप उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन चैट जो है हम लोग कोशिश करते हैं किसी नोन यूजर से करें। तो अभी भी सवाल है, आप देखिएगा इसका आगे, ये हम लोग कॉमन जो है वो IM सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। आज से अबाउट कुछ अर्सा पहले, अबाउट फ्यू इयर्स बैक, याहू मैसेंजर जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। जब हमारे पास ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया था तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, याहू मैसेंजर को यूज़ करते थे, या हम लोग स्काइप को यूज़ करते थे। स्काइप का अभी भी इस्तेमाल किया जाता है स्टिल, अभी भी ऑनलाइन कॉल्स के लिए, या ऑनलाइन चैटिंग के लिए, या ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के लिए स्काइप को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याहू का इस्तेमाल अब थोड़ा कम हो गया है। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो लोग विंडोज़ लाइव मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास जो विंडोज़ होती हैं वो रजिस्टर होती हैं, तो इसके लिए उनको इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। और इसके AOL इंस्टेंट मैसेंजर है, अमेरिका ऑनलाइन है, अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कॉमन है वो स्काइप ही है। इसके अलावा गूगल टॉक भी अभी ठीक है, गूगल टॉक का यूज़ होना शुरू हो गया है। जब से लॉकडाउन हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं। गूगल टॉक को तो हम लोग जो है वो एक ही जगह पे, एक ही क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा आज स्टिल अब आगे थोड़ा सा ज़्यादा दोबारा पॉपुलर हो गई है। लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। और बाकी जो स्काइप वगैरह या अगर हम लोग रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक मैसेंजर के बारे में है कि अगर आपने इसको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है तो उसकी स्टेप्स हैं कि अपना कंप्यूटर को जब इंटरनेट से कनेक्ट करें, फिर आप जो आपका क्रोम है वहाँ टॉप पे जाके आप लिखें yahoo-messenger.com, in.messenger.yahoo.com, तो मैसेंजर की साइट ओपन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली मैसेंजर कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर भी आपके एक आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप पे, और अगर डेस्कटॉप पे आइकन ना बने तो ये रास्ता जो है वो नीचे दिया गया है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं और वहाँ से याहू मैसेंजर को क्लिक कर लें तो याहू मैसेंजर आपके पास ओपन हो जाएगा। याहू मैसेंजर है बेटा, जब सबसे पहला काम होगा कि आपने जब याहू मैसेंजर को आप ऑन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा आपको इसके अंदर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। आईडी और पासवर्ड जो है बेटा ये आप अमूमन जो आप याहू वेबसाइट होती है, जब याहू मेल के लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाते हो वही यूजर नेम पासवर्ड इस पर चलता है। तो वही यूजर नेम पासवर्ड अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन आ रही है गेट न्यू याहू आईडी, तो फिर आपको इसके लिए यहाँ साइन अप करना पड़ेगा और अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा। तो जब अकाउंट जनरेट हो जाएगा तो जो आपका यूजर नेम है या आईडी है वो और पासवर्ड देंगे, साइन इन का बटन प्रेस करेंगे बेटा तो आपके पास याहू मैसेंजर ये ओपन है। इस याहू मैसेंजर में आप देखेंगे आपको ये एक्शन नजर आ रहे हैं। एक्शन के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है, वीडियो कॉल करनी है, वॉइस कॉल करनी है, SMS करना है या कुछ भी करना है, तो सारी उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जितना भी आपको काम करना है वो यहाँ से आप यूज करें और उसके बाद आप अपने चैट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके नीचे जो व्हाइट पेज है इसका व्हाइट हिस्सा ही वाला हिस्सा आपको जितने भी लोग एक्टिव हैं, अगर आप इसमें अपने दोस्तों को ऐड किया हुआ है तो दोस्त जैसे आप वेब ऑन करेंगे ये भी आपस में जो ऑनलाइन होगा वो सारी उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। चाहे वो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन है जिनसे आप बात करना चाहें तो। अच्छा बेटा, हमें नेट पे चैटिंग करने के दौरान या इंस्टेंट मैसेजिंग के दौरान हमें
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका ख्याल रखना है कि कोई हम लोग ऐसा काम ना करें जिसके लिए हमें बाद में परेशान होना पड़े। तो यहाँ इसमें डोंट्स है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी है बेटा जिनको हम लोगों ने अवॉइड करना है, हम ये काम मत करें। नंबर 1 देखिएगा बेटा, ऑलवेज यूज अ निकनेम, रियल नेम इस्तेमाल ना करें। तो नंबर 2 है कि आप उनकी जो भी वेबसाइट है जिस पर आप चैटिंग करने जा रहे हो, यू मस्ट स्टडी अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यूजिंग। जिनकी प्राइवेसी स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करो ताकि आपको पर इस चीज़ का पता चले कि आप वेबसाइट को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंडर विच रूल्स रेगुलेशन यू हैव टू यूज दैट, वो पता होना चाहिए। और ऑलवेज जब भी आप चैटिंग कर रहे हो हमेशा यू यूज दिस लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो जिससे लोगों को दिल आज़ारी हो और वो अनकंफर्टेबल हो। हमेशा पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और बैड वर्ड से अवॉइड करें। और इसमें बाद डोंट्स में देखिएगा बेटा आपको क्या नहीं करना चाहिए। और डू नॉट रिवील एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द चैट रूम। मैंने अभी आपको बताया कभी भी चैट रूम में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर मत करें, ना आपकी नेम, ना आपका एज, ना आपका टेलीफोन नंबर और ना ही आपका होम एड्रेस, बिल्कुल भी आप नहीं। और ना ही आप लोगों ने अपनी अननोन जो चैट यूजर्स हैं, जो आपके चैट फ्रेंड्स हैं, उनको आप लोगों ने मिलने के लिए किसी जगह पे आपने बुलाना है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना, ना ही आप किसी से बात करें। जी ईमान ज़हरा बेटा बोलिए, आपने हैंड रेज किया। जी ईमान ज़हरा बेटा बोलिए। ईमान बेटा आपने हैंड रेज किया, बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आपका माइक ऑन है। बोलना चाह रहे तो फिर इस पर बेटा आते हैं न्यूज ग्रुप्स की तरफ। अमूमन जो न्यूज ग्रुप्स होते हैं बेटा, इसमें समझो कि जिस तरह नोटिस बोर्ड होता है हमारा स्कूल के अंदर, एक पर्सन ने बोर्ड रखा होता है, उस पर हम लोग अपनी जो एक्टिविटीज आ रही होती है उसके बारे में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें जो पेस्ट कर देते हैं। या अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है मुख्तलिफ टॉपिक्स की, तो कॉम्पिटिशन अगर आपको होता है किसी एक टॉपिक पे आप लोगों ने कुछ लिखना है, जब वो लिख देते हो तो हम लोग उसको बाद में उसको हम लोग एक बड़े से बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं सबके जो क्रिएटिव राइटिंग है। बहुत से लोग जो बच्चे हैं वो सारे उस बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिएटिव राइटिंग को लिखी को पढ़ते हैं। तो इस तरह न्यूज़ में होता है। न्यूज़ जो है इसमें भी ऐसे ही होता है बेटा, हमारे पास एक बुलेटिन बोर्ड होता है और उसके ऊपर हम लोग जो भी हमारी डिस्कशन होती हैं या जो भी हमारी कॉमन इंटरेस्ट चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने दोस्तों के साथ शेयर करना होता है, तो बिल्कुल वहाँ सब आ जाती हैं। और ये बड़ा कंफर्टेबल इसलिए है कि ऑनलाइन होने की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। आप उस बुलेटिन बोर्ड पे कुछ चीज़ अब लिख के आ जाए, आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा वो आपको उसको आकर देखें और उसको उसके जो वो कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर देंगे उसके ऊपर, या फर्दर कुछ एडिशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। So it says that it's a news group that are similar to email except that messages are not posted on someone's mailbox. इससे मैसेज मेल बॉक्स में नहीं जाता है, ऑन ए बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड के ऊपर जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। वे एनी मेंबर कैन रीड देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम। कोई भी मेंबर जो है उसका वो रीड करेगा और कोई रिस्पॉन्ड या कोई कमेंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और इसमें हम लोग हम एक वक्त में किसी एक टॉपिक पर भी बुलेटिन बोर्ड को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। अमूमन ये जो न्यूज ग्रुप्स होता है बेटा, इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ हम लोग कैटेगरीज बना लेते हैं। उस न्यूज ग्रुप के ऊपर जितने भी बुलेटिन बोर्ड नहीं होता, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, हम लोग उनको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि हम किस बोर्ड पे किस किस्म की डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है बेटा डिस्कशन की, तो उन्हीं कैटेगरी को लिहाज से हम अपना जो भी कॉमन इंटरेस्ट है जिससे हम लोग बातें करना चाहते हैं हम लोग वो शेयर कर लेते हैं और उसके बुलेटिन बोर्ड को यूज़ करते हैं जिसमें हमारी अपनी मतलब की डिस्कशन हो रही है
तो कोशिश करते हैं कि एक जो बोर्ड है उस पर एक ही तरह की डिस्कशन रहे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें कहा गया द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ ग्रुप्स एंड चैट इज दैट न्यूज़ ग्रुप कम्युनिकेट इज नॉट इंस्टेंट एज विद ईमेल प्रोग्राम email people read and write messages at their own convenience। तो बेटा इसमें भी ऐसे ही है न्यूज़ ग्रुप में भी कि इंस्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होती है। आप लोग भी बुलेटिन बोर्ड चूज करेंगे, उसके बाद में आप जो भी लिखना है वो लिखें, जो रीड करना है वो रीड करें, रिस्पॉन्ड करना है रिस्पॉन्ड करें और बस। और इसमें बेटा बस ये है कि न्यूज़ जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ही यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ नहीं हो रहा होता। हमने मुख्तलिफ न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं जहाँ मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बातें होती हैं। तो नीचे भी करेंगे न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑफिशियल कैटेगरी हायरार्कीज ऑफ नेम्स एंड डॉट्स। इसमें नेम और डॉट उनकी पूरी की बनाई जाती है कि आप लोगों ने किस किस्म की डिस्कशन करनी है, इस बुलेटिन बोर्ड का आप लोग इस्तेमाल करें। नीचे यहाँ पर देखिएगा ऑल डॉट म्यूजिक डॉट जैज। अभी डॉट्स से हमने इनको सेपरेट किया है, ठीक है। इसमें मतलब मींस द जैज म्यूजिक टॉपिक, तो म्यूजिक डॉट जैज इसका मतलब जैज म्यूजिक है, ठीक है। और जो शुरू में आल्ट का वर्ड यूज किया गया है दैट इज नोन एज अल्टरनेट कैटेगरी। कैटेगरी आती है फिर आगे उसकी डिटेल आती है। जैसे यहाँ देखिएगा इस पेज पे आपको डिफरेंट ये कैटेगरी दिखाई गई। इसमें कंप्यूटर की कैटेगरी है, इंजीनियर्स है, न्यूज़ है, रिक्रिएशन है, साइंस है, सोशल है, टॉक है, आर्ट है, ऑल डॉट बाइंग्स है और बिज है। ये सारे कैटेगरीज हैं और आगे इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बेटा। तो जिस किस्म की डिस्कशन हमने करनी है उसी किस्म के आपको न्यूज़ ग्रुप में एंटर होते हैं और उसके बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको जो ब्लॉग्स हैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपने ब्लॉग्स के बारे में क्लास 5 में भी आपने पढ़ा था कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में स्टडी की। तो ब्लॉग जो है ये भी समझने के कॉमन इंटरेस्ट से भी हमने बात की न्यूज़ ग्रुप्स, तो ब्लॉग्स भी काफ़ी हद तक उससे मिलते होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग फर्दर और चीज़ें, क्योंकि हमारे जो न्यूज़ ग्रुप है उसमें हमारे पास लिमिटेशन है सिर्फ टेक्स्ट की, लेकिन ब्लॉग में टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास इमर्सिव फैसिलिटी भी होती है बेटा। और अगर आपको वीडियो या ऑडियो अटैच करना चाहें तो उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। आपको याद होगा आपने ग्रेड 5 में एडमोडो जो है वो ब्लॉग एक रीड किया था, edmodo.com। तो वो बच्चों का है, तो आप उसी ब्लॉग को यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए नहीं होते। कुछ ब्लॉग्स होते हैं बेटा वो एडल्ट्स के लिए होते हैं, तो आप लोग उन ब्लॉग्स को कभी भी विजिट मत करें। जी मोहतरम बेटा, ज़ायना मुनव्वर आप आइए बेटा, इस वेबसाइट इसको इस स्लाइड को रीड करें, अपना माइक ऑन करें। ज़ायना मुनव्वर नहीं सुन रही, मतलब बेटा आप रीड करें। Yes, sir. Blogs. A blog or a weblog is a website in which articles are posted regularly and displayed in reverse sequential order, that is, with the most recent entry first. Blog entries can have text, hypertext, images, links to other web pages, video, audio, etc. A blog usually focuses on a particular area of interest. Authoring a blog, maintaining a blog, or adding an article to an existing blog is called blogging. तो बेटा सबसे पहले देखिए, जो ब्लॉग पे हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो हम कुछ चीज़ें पोस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बेटा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। आप पॉजिटिवली कमेंट्स यूज करें, किसी की इंसल्ट ना करें, किसी पर जो डिस्कशन चल रही है किसी के पर्सनल अपने पर्सनल व्यूज शेयर किए हैं, कभी भी उनको एक्टिवली आप क्रिटिसाइज ना करें और आप कोशिश करें कि आपकी वेब जो ये ब्लॉग पोस्ट है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, थोड़ी शॉर्ट हो बस।
तो मैंने आपसे कहा कि एडमोडा जो है वो आप बच्चों के लिए है। अगर आप इसके अलावा किसी और ब्लॉग्स पे जाना चाहते हो बेटा, तो आप सिंपल अपने क्रोम पे जाके वहाँ सर्च में लिखे तो टॉपिक ले लें कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्लॉग्स, तो जितने भी उससे रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे वो नीचे लिस्ट में आ जाएंगे। किसी भी एक ब्लॉग पे आप क्लिक करें, अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पर एंटर होके तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट इन्वेंशन जो हो रही होंगी, जितनी भी नई नई चीज़ें आ रही होंगी, वो सारी उसके अंदर ब्लॉग्स में मौजूद होती है। बहुत सारे लोग इन्हीं ब्लॉग से आज अर्निंग भी कर रहे हैं। जस्ट अब पिछले जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसको एज ए अर्निंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके बेटा, अभी आप लोग जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोग इन जो 4 पेजेस हैं उनकी आप रीडिंग करें। ये वीडियोज है मैं भी आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आप इनको वॉच करें और उसके बाद एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव वर्कशीट है वो भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ, लेकिन वो कैसे आप लोगों ने सॉल्व करनी है वो भी आप देखिएगा। और उसमें अपने बेटा कोशिश करनी है कि जो है वो आंसर्स का इस्तेमाल ना करें। पहले आप लोग खुद पहले जो 4 पेजेस मैंने आपको दिए हैं वो आप रीडिंग कर लें। मजीद भी रीडिंग करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। बाकी तो 2-3 पेजेस रह गए चैप्टर के, उनकी रीडिंग करें और फिर मैथ्स को आप लोग खुद फिल करो, इसको फिल करो। सबसे पहले फिल कर लो और फिर नीचे देखो मैंने आंसर दिए हैं, आप आंसर्स को भी यूज कर सकती हो। बाहर लेकिन यूज करो, पहले आप देख लो कि आपने ठीक फिल किया या नहीं। जैसा ट्रू फॉल्स है उसकी की भी नीचे मौजूद है, MI है उसकी भी नीचे की मौजूद है। लेकिन कोशिश करें कि आप पहले इसको पेंसिल सॉल्व करें ताकि आपको अपने एरर्स का पता चल जाता है। और अगर आप इसका प्रिंट यूज करके अपनी कॉपी पे रखना चाहें तो ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप प्रिंट ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं होगा बेटा तो आप लोग फिर इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं।